हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी फैट्स के बारे में, फंक्शंस ऑफ फैट्स एंड सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या होते हैं, ठीक है। उनको डिटेल में डिस्कस करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ लो एंड हाई इनटेक of fats. What happens if a person consume low or high amount of fat? इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में फ़ैट ले रहा है और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में फ़ैट ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे लो इनटेक के बारे में, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ लो इनटेक, जिसमें पहला हमारा जो इफ़ेक्ट आता है या पहला प्रभाव जो शरीर के ऊपर पड़ता है वो होता है नॉर्मल ग्रोथ स्टंटेड, मीन्स सामान्य वृद्धि रुक जाना, ठीक है। मीन्स जो व्यक्ति है, बच्चा है या कोई भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ होगी ना वो स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ होना रुक जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो वसा होती है यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस भी है। फैट का काम है टू प्रोवाइड द एनर्जी, राइट। एट द प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इज बॉडी बिल्डिंग, राइट। अब क्या होगा अगर फैट नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने लो इनटेक कर रहे हैं हम इसका, इसलिए तो यह एनर्जी नहीं दे पा रहा। अब प्रोटीन विल मूव और वो प्रोटीन विल परफॉर्म एनर्जी गिविंग फंक्शन, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, जो प्रोटीन का खुद का फंक्शन है ना ये तो रुक जाएगा बॉडी बिल्डिंग का। जब बॉडी बिल्डिंग रुक चुकी है, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी ना, क्योंकि सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, टिश्यूज़ नहीं बन रहे हैं आपकी बॉडी में, हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं आपकी बॉडी में, एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं आपकी बॉडी में, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, ग्रोथ जो होगी नॉर्मल वो तो रुक जाएगी व्यक्ति की। तो पहला इफेक्ट होता है इसका ये, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट की हम बात करेंगे, वो है स्किन बिकम्स ड्राई, रफ एंड लस्टरलेस, ठीक है। अब देखिए, जब हमने बात करी थी कि फैट अगर आपकी डाइट में प्रेजेंट है तो आपकी स्किन बहुत ही सुंदर, एकदम मॉइस्चराइज्ड, स्मूथ और स्मूथ टेक्सचर वाली लगती है, लश्चरस लगती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप फैट कंज्यूम नहीं करते हो तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे आपके बालों की बात करते हैं, हमारे बाल भी प्रोटीन के बने, हमारी स्किन भी प्रोटीन की बनी हुई है ना। अब क्या है कि अगर आपके बालों को अगर आप शैम्पू के बाद ऐसे ही ड्राई छोड़ देते हो तो आपने क्या देखा कि आपके बालों का टेक्सचर काफ़ी रफ़ हो गया है, बहुत ड्राई लग रहे हैं आपको, एकदम उड़े उड़े से, उलझे उलझे से लग रहे हैं ये बाल, है ना। कुछ चमक भी नहीं आ रही है इनके अंदर, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र या ऑयल अप्लाई करते हो आपके बालों के ऊपर, तो इमीडिएटली आप क्या देखते हो कि आपके बालों का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो गया है, एकदम चमकने लग गए हैं ये, है ना। और कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, देखने में व्यवस्थित लग रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारी स्किन के साथ में भी होता है कि अगर आप फैट का कंजप्शन नहीं करोगे ना तो आपकी जो स्किन होगी वो ख़राब लगने लगेगी। अच्छा, क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन के अंडरनीथ एक फ़ैट की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये फैट की लेयर हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है। और हमारे बॉडी को बहुत सारे जर्क से बचाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स के वहाँ पर भी इसकी लाइनिंग होती है टिश्यूज़ के बीच में, ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब क्या है, हमने बात करी थी सीबम की, है ना।
ये होती है सिबेशियस ग्लैंड्स होती है, तेली ग्रंथियाँ, उनसे सीबम निकलता है। ये हमारे जो स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज्ड रखता है। अब क्या है कि अगर आप फैट का कंजप्शन नहीं करेंगे ना, तो इस सीबम का प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं होगा, और सीबम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्किन है वो फ्लेकी लगेगी, ड्राई लगेगी, रफ लगने लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारी स्किन को अच्छा बनाए रखने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि हमें फैट का इंटेक करना है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन लो इंटेक करता है तो वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ठीक है, इसके लिए देखो जैसे कि फ़िश लिवर या कॉड लिवर ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं गुड फैट्स में। नेक्स्ट जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो है बिकम फ्रीनोडर्मा हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए एक टाइप का छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिसमें जैसे कि पीठ है, पेट है, थाइज है, बटक्स है, इन जगहों के ऊपर जो दाने होते हैं ना, तीखे तीखे मुंह वाले नुकीले दाने, वो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसी होती है कि अगर जब आप इसको छूते हो तो आपकी स्किन आपको बहुत ही खुरदरी अजीब सी लगने लगती है इसकी वजह से। तो यह होता है बेसिकली लो इंटेक ऑफ फैट का इफ़ेक्ट होता है ये। ठीक है, तो फ्रीनोडर्मा से अगर आपको बचना है तो यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फैट और गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट इन योर डाइट। नेक्स्ट है इसका इफ़ेक्ट, वो है डिक्रीज इन दी कैपेसिटी ऑफ दी सेल्स। अर्थात जो कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाओं के की कार्यक्षमता कम हो जाना या कार्यक्षमता में कमी आ जाना। ठीक है, अब देखिए जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, अगर उनकी कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर तो उससे क्या होता है, जो सेल्स होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है बॉडी के अंदर क्या है, वाटर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है ना, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि कई बार देखिए किन कंडीशन में तो कम हो जाता है, किन कंडीशंस में इसकी मात्रा बढ़ भी जाती है। ठीक है, अब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो आपके लिए समस्या करेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन नहीं होने से क्या होता है कि उसकी मात्रा आपके शरीर में जो होती है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है, और वो करती है हार्ट डिजीज़ को जन्म देती है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर लो इंटेक ऑफ फैट है तो सेल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की, और कार्यक्षमता कम होगी तो वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगे। फिफ्थ फंक्शन आता है, ये फिफ्थ इफेक्ट जो है वो है एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हमें पता है कि देखो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि कुछ फंक्शंस आपको इंटर रिलेटेड मिलेंगे। जैसे पता है कि फैट है ना, इसमें जो, और ये क्या करता है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, इनको क्या करता है, कैरी करने का काम करता है, एज अ कैरियर इनके लिए काम करता है। तो वो कौन से वाइटामिन है, ए, डी, ई एंड विटामिन के। अब क्या है, हम बात करते हैं जब भी रिप्रोडक्शन की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है विटामिन ई का। ठीक है, अब क्या है कि अगर फैट कम है तो विटामिन ई भी कम होगा बॉडी में, और अगर विटामिन ई कम होता है आपके शरीर में या इसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है आपकी बॉडी का वो गड़बड़ा जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है।
ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इस प्रॉब्लम से वो फेस करते हैं, ठीक है। तो वाइट इसीलिए फ़ैट का कंजप्शन करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे हाई इनटेक के बारे में। अब तक हमने बात करी थी लो इनटेक की। हम अगर जब लो इनटेक कर रहे थे तो बॉडी की ग्रोथ सही नहीं हो रही थी, स्किन खराब हो जा रही थी, फ्रीनोडर्मा हो रहा था, है ना, स्किन डिजीज़ या प्रॉब्लम हो रही थी, सेल्स की कैपेसिटी कम हो गई थी, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी इसमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल से ज़्यादा कंजप्शन करने लग जाता है ना फैट का, तो वो हाई इनटेक के अंतर्गत आता है। और जब व्यक्ति नॉर्मल से कम इनटेक करता है तो वह लो इनटेक के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जब व्यक्ति हाई इनटेक कर रहा है ना तब भी ये नुकसानदायक है, मीन्स कंडीशंस दोनों ख़राब है, चाहे वो लो इनटेक हो चाहे वो हाई इनटेक हो, ठीक है। तो देखिए, लो इनटेक भी हमारे लिए उतना ही ख़राब है, हाई इनटेक भी उतना ही ख़राब होता है, देखा जाए तो और भी उससे भी ज़्यादा ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि लो इनटेक से तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हाई इनटेक से बहुत बड़ी बड़ी शारीरिक समस्याएं हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला है इफेक्ट, वो है इंक्रीज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ना। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति हाई इनटेक करता है फैट का तो क्या होगा, उसके शरीर का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटा दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ओबेसिटी हो जाती है। अब देखिए, हम ओबेसिटी होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन दी बॉडी, आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन हो रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर होता है ये फैट का डिपोजिशन? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी जो स्किन है इसके अंडरनीथ एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर आप उन्हें कह सकते हो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर फैट उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यूज़ की जो लेयर है, अब इसके अंदर बहुत सारा फैट आकर के जमने लग जाएगा, है ना। आपके लीवर में जम जाएगा, बाकी के जो ऑर्गन्स होंगे उन सब में आकर के जम जाएगा। तो ऐसे होते होते क्या होता है, एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पर फैट जमना शुरू हो जाता है, थाइस एरिया में जमना शुरू हो जाता है, बटक्स एरिया में जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से एडिपोज टिश्यूज़ में जो फैट का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लग जाता है ना, तो उस जगह से आपके शरीर का आकार बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, ओबेसिटी से फेस करता है ना। अब जब व्यक्ति को मोटापा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए, एक दुबले पतले व्यक्ति को आप खड़ा कीजिए, एक मोटे व्यक्ति को खड़ा कीजिए, आपको देखते ही सबसे पहले तो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई देगा, ठीक है। अब आप उनकी कार्य क्षमता को देखिए, जैसे कि हम बात करते कार्य क्षमता कम हो जाती है ना, तो जब ओबेसिटी हो जाती है तब भी कार्य क्षमता व्यक्ति की कम हो जाती है। रीज़न क्या है, उसमें स्फूर्ति नहीं रहती है, क्योंकि देखो, जो मोटा व्यक्ति होता है उसको चलने फिरने उठने बैठने में, ठीक है, इन सभी या सीढ़ियाँ चढ़ने में, काम करने में बहुत ही कठिनाई होती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी सेल्स जो है वो एक्टिव नहीं होती है। इसलिए जहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे वहाँ की सेल्स की एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अब क्या है, जब व्यक्ति को मोटापा हो जाता है उसके बाद में होती है बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, है ना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी का इशू हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है ना, तो अल्टीमेटली किडनी से भी पर्सन जो है वो सफ़र करता है, ठीक है, क्योंकि किडनीज जो है ये क्या करती है, बहुत भार सहन करती है आपके शरीर का। अब क्या है, डायबिटीज़ होने पे, हार्ट प्रॉब्लम होने पे, बीपी होने पे पर्सन रेगुलर मेडिकेशन पर आ जाता है, और जब पर्सन रेगुलर मेडिकेशन पर होता है ना, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होती है वो होती है व्यक्ति की किडनीज़, ठीक है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली किडनी प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, एक सिर्फ ओबेसिटी के बढ़ने से कितनी समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और उसके पहले भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही बड़ी समस्या है, और अगर आप देखो तो ये काफ़ी आपको छोटा रूप दिखाई देता है ना।
अगला जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ डायबिटीज़। अभी हमने बात करी कि डायबिटीज़ जो होती है यूजुअली मोटापा होने या ओबेसिटी होने के बाद होती है ना। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई सारे आपको दुबले पतले लोग भी दिखेंगे बट स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक है। और कुछ मोटे लोग होते हैं वो भी आपको डायबिटीज़ से सफ़र करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। डायबिटीज़ को ऐसा भी कहा जाता है कि ये आनुवांशिकी होती है, मीन्स जेनेटिकली ये आगे बढ़ती है ये बीमारी, ठीक है। मीन्स अगर एक पीढ़ी में किसी को डायबिटीज़ है तो अगले को भी होगी। बेसिकली डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जो करते हैं हाई कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड फैट्स। अब क्या है, कार्बोज का ज़्यादा करेंगे तो ये भी बहुत एनर्जी दे रहा है, फैट का कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। तो अब आपकी बॉडी क्या करती है, देखिए, चाहे आप फैट कंज्यूम करें चाहे कार्बोज कंज्यूम करें, अल्टीमेटली ये आपको ग्लूकोज के रूप में ही प्राप्त होती है, ठीक है। या फिर फैट भी होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसे एनर्जी देनी होगी। तो क्या है कि जब आपके शरीर में बहुत सारी ग्लूकोज हो जाती है ना, तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कैपेसिटी होती है वह होती है कि भाई जैसे जैसे ग्लूकोज आ रही है उसको लेकर के काम में लेना और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना। लेकिन क्या है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये होने लग जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर भी उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और हमारे बॉडी सेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। वो क्या काम करता है, उसका काम होता है बेसिकली ग्लूकोज का क्लियरेंस करना, ग्लूकोज को आपके शरीर से मतलब आकर के फटाफट उसको सेटल डाउन करना, ठीक है। अब क्या है, उसकी भी कैपेसिटी कम हो गई तो प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकल रहा और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को होती है डायबिटीज़। तो क्या होगा, यूरिन में ये ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत प्यास लगेगी, बहुत भूख लगेगी, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, और व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है, हृदय संबंधी समस्या होने लग जाती है। रीज़न क्या है कि बॉडी के अंदर क्योंकि आप हाई फैट का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, वो बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो रक्त होता है ना वो चिपचिपा होने लग जाता है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो गाढ़ी हो जाती है, ठीक है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लड लगने लग जाता है। अब ये गाढ़ा ब्लड होगा ना, इसको मूव करने में या ब्लड वेसल से पास होने में टाइम लगता है ना, और जब ये धीरे धीरे मूव करता है और दीवारों के ऊपर चिपा होने की वजह से चिपकने लग जाता है, ठीक है, कभी कभी कुछ डैमेजेस भी होते हैं तो वहाँ पर अटक जाता है ना, तो जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होना या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ वो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है क्योंकि जब ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा लेकिन हार्ट अपनी तरफ से बराबर काम कर रहा है, तो क्योंकि ब्लड फ्लो धीरे है तो हार्ट और ज़्यादा पंपिंग करेगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करेगा, तो वो भी क्या होगा, एक टाइम के बाद में जो हृदय के ऊपर इसका असर पड़ने लग जाएगा, हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है वो है इफेक्ट्स ऑन किडनी। आपकी जो किडनीज है ना ये भी अफेक्टेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया व्यक्ति को, तो वो बहुत सारा मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसकी जो किडनीज है उसके ऊपर ख़राब असर पड़ रहा है। साथ ही साथ में ओबेसिटी होने की वजह से जो किडनीज होती हैं इसके चारों तरफ क्या होती है, एडिपोज टिश्यूज़ की मोटी लेयर हो जाती है ना, जिसकी वजह से जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं। और जब ये सब टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो किडनी जो अपनी फिल्ट्रेशन रेट होती है, इसका काम करने की जो कार्य क्षमता होती है वो ठीक से नहीं कर पाती है, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, और जब इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाएगी तो आपके शरीर के अंदर वो जहर पैदा करेगी, टॉक्सिन्स पैदा करेगी, बीमारियां पैदा करने का काम करेगी, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि जितने लो इनटेक से समस्या है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम से हाई इनटेक से,
ठीक है। अब देखिए, हमको इसीलिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स हमें बहुत इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो आप जो भी फैट कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड फैट होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये कि आपको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम ही नहीं करना है, हर चीज़ का एक लिमिट रखना है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो फैट है उसका कंजप्शन मॉडरेट हो, मॉडरेट कंजम्पशन आपके शरीर में होना चाहिए फ़ैट का, ठीक है। साथ ही साथ में देखिए, जैसे कि घी, मक्खन, ये सभी चीज़ें जो लोग खाते हैं उसकी जगह पे आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल्स भी प्रेफर कर सकते हो। प्लांट बेस्ड जो ऑयल है, ठीक है, इसका कंजप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या करता है, फ़ायदा देने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्राइड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैटी फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। या आप ऐसा देख सकते हैं जैसे जिसमें मार्केट का जैसे आप देखते हैं तो वो क्या होता है, एक ही ऑयल में बार बार फ्राइंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो तेल होता है, ठीक है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है। तो साथ ही उसमें जो फूड को फ्राई किया जा रहा है वो भी हमारे को नुकसान देता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। अब देखिए, जो सैचुरेटेड फैट्स होंगे ना वो हमारे बॉडी के लिए थोड़े से नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं होंगे। तो आप अनसैचुरेटेड फैट्स में जैसे कि प्लांट बेस्ड ऑयल्स जो आते हैं इनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है अपनी डाइट में, जैसे कि हाई अमाउंट ऑफ फाइबर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेशा लीजिए, फल, सब्जियां, सलाद खाइए। तो ये क्या करता है, रफेज आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नियत करने का या कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट का भी सही मात्रा में कंजप्शन कीजिए, फैट का भी मॉडरेट कंजप्शन कीजिए, ताकि क्या है, प्रोटीन अपना काम करता रहे, प्रोटीन को अपने फंक्शंस के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, ठीक है। आपको डेली फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। लोग होते हैं ना, वो फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो सुबह उठ करके काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये उनकी सारी एक्टिविटीज़ होगी। कि जैसे उन्होंने झाड़ू लगा दिया, उन्होंने पोछा कर दिया है, ठीक है, या मार्केट जा कर के सामान लिया है। तो ये आपकी नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, जो आप वैसे भी करेंगे, है ना। और कई बार होता है कि हम इन फंक्शंस को स्टॉप भी तो कर देते, नहीं जाते हम मार्केट सब्जी लेने, नहीं जाते हम मार्केट काम करने, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, आपने हमेशा एक रूटीन फिक्स कर देना है, ठीक है। एक रूटीन फिक्स करना है कि आपको डेली वॉक पर जाना है, आपको इवनिंग वॉक करना है, आपको ऐसा एक्सरसाइज करना, आपको वो एक्सरसाइज करना है। तो आपने एक अपना रूटीन फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप पैदल चल सकें, ठीक है। और पैदल चलने की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसको भी आप धीरे धीरे करके बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है उसको, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप जो फैट से होने वाली समस्याएं हैं इनसे ग्रसित नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आज के इस लेक्चर में हमने बात करी फ़ैट के लो और हाई इनटेक से क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।